हेलो गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। भास्कराचार्य कंप्यूटेशन में आपका स्वागत है और भास्कराचार्य कंप्यूटेशन मैथ्स की दुनिया। और हम आज फिर आपके लेकर आए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। जैसा हमने पिछले वीडियो में बोला था कि आपका इसमें 3-4 पार्ट आएगा और ये लेक्चर 5 का ये पार्ट 2 है। आपके सामने बोर्ड पे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। अभी और भी क्वेश्चन आज करवाएंगे। एक हर वीडियो में 10 से 11 क्वेश्चन हम करवाते हैं। तो कल का भी वीडियो में हमने 6-7-8 क्वेश्चन करवाया था और आज का वीडियो में भी हमने करवाएंगे कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करवाएंगे। अभी 6 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल का नाम है भास्कराचार्य कंप्यूटेशन मैथ्स की दुनिया। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं 6 से लेकर 10 क्लास तक फ्री क्लास मैथ्स की मिलेगी। हर चैप्टर हर कंसेप्ट के साथ, कोई भी छूटेगा नहीं। अभी ये सिर्फ 10 क्लास का क्रैश कोर्स चल रहा है। हमारा अप्रैल से हमारा फुल कोर्स आएगा। बिहार बोर्ड, सीबीएसई सारे बोर्ड का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का बैच आएगा, मतलब वीडियो आएगा हमारे यूट्यूब चैनल से। ठीक है। और यहाँ पे और इस चैनल से आपको हर चीज फ्री में मिलेगा, हर चीज। कोशिश करेंगे अप्रैल से हम आपको पीडीएफ भी दे सके, मतलब आपको हम प्रदान कर सके। तो आप लोग तारक मेहता की उल्टा चश्मा देखे होंगे। उसमें एक जीपीएल चलता है, जीपीएल का एक एपिसोड आता है गोकुल धाम प्रीमियर लीग। उसका हमने एक एपिसोड देखा था। तो उसमें जेठा की जो वाइफ होती है दया बहन, दया, तो उसमें जीपीएल में बहुत अच्छा एक शब्द बोलती है, जीतेंगे हम जीतेंगे। तो हम एक उसी से कुछ रिलेट हो सकता है। ये पहले कोई बोले होंगे, लेकिन आज हम भी यही बोलना चाहेंगे क्योंकि आप लोगों का एग्जाम का डेट आ गया है। 26 अप्रैल से आप लोग का एग्जाम है। तो हम इसके लिए बोलना चाहेंगे, पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे क्योंकि आपका एग्जाम आ चुका है। ठीक है। तो उसी से कोरिलेटेड, क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारा कुछ ज्यादा फेमस, हमारा फेवरेट है, हम कुछ ज्यादा ही देखते हैं। मेरा पसंदीदा एपिसोड है। आप लोग भी देखिए, दिमाग बहुत टेंशन मुक्त रहेगा और मजा आएगा कोई चीज करने में। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या लिखा हो, हमने आपको बोला था क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे और क्वेश्चन में कोई कोताही नहीं करेंगे। हर तरह का क्वेश्चन कराएंगे, चाहे आपको जितना समय लगे उससे हमको मतलब नहीं है। ऐसे भी 26 अप्रैल तक है। इसके बाद ये मतलब कि ये जो चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये लास्ट, इसमें क्वेश्चन करवाने, इसमें अभी ये दूसरा पार्ट आया। इसमें भी अभी 2 या 3 पार्ट अभी इसमें और आएगा, 4-5 पार्ट आएगा इसका। पार्ट 4 लेक्चर 5 का जो है 4-5 पार्ट आएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का क्वांटिटी ज्यादा है। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन, एनसीईआरटी का भी, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, कुछ आरडी शर्मा के भी क्वेश्चन कराएंगे जो कि ढंग के क्वेश्चन है। हम चाहते हैं सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएं। इसके बाद हम आपका स्टार्ट करेंगे सर्कल। इसके बाद हम आपका स्टार्ट क्या करेंगे, सर्कल या फिर हाइट एंड डिस्टेंस, दोनों में इसको एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कौन सा स्टार्ट होगा। अभी फिलहाल हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट में क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी 25, 22, 19 डैश 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 इज 116। मतलब कि आपको सम दे दिया, कितना नंबर ऑफ टर्म है ये आपको नहीं पता, लेकिन आपको बोला जा रहा है सर्टेन नंबर ऑफ टर्म, कुछ नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जिसके सम कितना है 116 है। जिसका पहला टर्म मतलब कि फर्स्ट टर्म कितना है 25, सेकंड 22 और थर्ड 19। ठीक है। तो ये जो टर्म आपको दिए हैं, तो अब देखिए आपका एपी में आपको क्या दिया, एपी में आपको दिया हुआ है 25, 22 और क्या है 19 डैश डैश। इस तरह से आपको क्या एपी में दिया गया है। और आपको सम मतलब कि एसएन आपको दिया हुआ है क्या 116। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपको नंबर ऑफ टर्म पूछा है, एन का आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है। अब देखिए इस चीज से आप क्या क्या चीज फाइंड कर सकते हैं। इस चीज से आपको इस सीक्वेंस से आपको 2 टर्म का पता चलेगा। इसमें क्या आपको A25 और कॉमन डिफरेंस आपको क्या जाएगा 22 माइनस 25 इक्वल टू -3। एसन आपको पता है, एन का वैल्यू आपको पता करना है। तो हम आपको बोले थे जब भी सम ऑफ nth टर्म आप निकालेंगे एपी में, आपको 4 टर्म मिलेंगे। कौन कौन सा होते हैं, एसन, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ये 4 टर्म होंगे। 4 टर्म में इसको एक टर्म आपको फाइंड करना है और 3 टर्म आपको दिया हुआ रहेगा, नहीं तो फिर उसका रिलेशन आपस में 2 का दिया रहेगा। यहाँ पे भी देखिए आपको 3 टर्म आपको दिया हुआ है और 4th टर्म आपको निकालना है, वो है क्या एन, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स। आपको क्वेश्चन में फर्स्ट में ही फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था नंबर ऑफ टर्म्स का, जो हम फॉर्मूला देखे थे कल, जो हम देखे थे प्रीवियस वीडियो में, कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का हम फॉर्मूला क्या देखे थे, एस एन इक्वल टू 2 फॉर्मूला देखे, क्या देखे थे, एन वाई
2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ये फॉर्मूला देखे थे और एक और क्या देखे थे, n/2 इंटू ए और प्लस एल। ए हमारा क्या था फर्स्ट टर्म और एल हमारा क्या था लास्ट टर्म या nth टर्म। तो अब देखिए यही दो फॉर्मूला से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब आपको ये दिमाग, अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन जो आएगा वो आप इससे भी सोल्व कर सकते हैं, इससे भी सोल्व कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन इससे आप सोल्व किया तब इसमें जा सकते हैं, कोई आप इससे सोल्व करके इसमें आ सकते हैं। लेकिन इसमें क्या आप इसको आप अप्लाई कर सकते नहीं, आप सिर्फ इसे ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि आपको इसमें लास्ट टर्म नहीं पता है और आपको n फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी फॉर्मूला से चलते हैं। देखिए Sn इक्वल टू क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको फाइंड करना है। Sn आपको गिवन है, Sn आपका कितना है, Sn आपका है 1 and 1 and 6 है। Sn आपका कितना है, सम ऑफ nth टर्म आपको कितना दिया हुआ है 1 1 6 दिया हुआ है। n/2 तो n तो आपको फाइंड करना, तो n/2 रखिए। 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 25 प्लस n आपको फाइंड करना 10 माइनस 1 और d का आपका वैल्यू कॉमन डिफरेंस आपको कितना है -3। अब इसको आप सोल्व कर दिए, यहां से आपको बहुत आसानी से आप n का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। देखिए 116 इक्वल टू n/2 है ना, यहाँ पे n/2 50 और प्लस, अब देखिए -3 से मल्टीप्लाई किया -3n और माइनस माइनस प्लस 3। आई मेरी बात समझ में? अब यहां से आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा 116, ये 2 को ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इक्वल टू n इंटू 50 माइनस 3n, सॉरी 50 और प्लस 3 क्या हो जाएगा 53 माइनस 3n। यहां तक आप लोग समझ में आ गया? चलिए इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा 6 2 12 कैरी 1 2 तो 3 यहाँ पे 2 2 3 2 आप क्या आएगा इक्वल टू n इसमें 53n माइनस 3n का स्क्वायर। अब देखिए तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3n का स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल टू 0। हमेशा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना? अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसको बना ही दिए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सोल्व करने के लिए सबको आता ही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम करवाए हैं। तो अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3n का स्क्वायर माइनस 29n और क्या आएगा इसमें -24n प्लस 232 इक्वल टू 0। देखिए दोनों को आप आपस में जो मल्टीप्लाई करेंगे इसका और इसका मल्टीपल आ जाएगा 24, 29 और 24 कितना होगा 53 होगा। कितना होगा 53 होगा। अब यहां से आगे बढ़िए, अब देखिए यहाँ ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा, सिर्फ n कॉमन आएगा। क्या आएगा n कॉमन आएगा, n को कॉमन लीजिए, बचेगा यहाँ पे हमको क्या बचेगा, यहाँ पे हमको बचेगा 3n माइनस 29 और माइनस, अब देखिए यहाँ पे 3n है तो यहाँ से तो स्वाभाविक 24 तो पूरा कॉमन आएगा, तो 3 यहाँ पर से कब बचेगा, जब इनसे हम 8 कॉमन लेंगे, 8 यहाँ से कॉमन लीजिए, बचेगा क्या यहाँ पे 3n माइनस 8 से इसको डिवाइड कीजिए, 8 से इसको क्या कीजिए डिवाइड कीजिए, तो ये कितना आएगा 29 ही आएगा इक्वल टू 0। यहाँ तक तो आपको पता ही है, तो यहाँ से क्या लगेगा n माइनस 8 इंटू 3n माइनस 29 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से तो n माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा एक बार, और एक बार क्या होगा 3n माइनस 29 इक्वल टू 0। यहाँ से n का वैल्यू 8, यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा 29/3। अब याद रखिएगा नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, हमेशा क्या आएगा इंटीजर्स में आएगा, जो कि फ्रैक्शन में हमेशा इसमें आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका कितना हो गया 8, यही आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स आपका कितना हो गया 8 हो गया, यही आपका क्वेश्चन था। तो देखिए कितना, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा कोई डिफिकल्ट ना। इसी में थोड़ा सा आपको क्या होता है कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना होगा, कैलकुलेशन आप कहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन आपका मिस्टेक होगा तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 27, 24, 21 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ कितना 27, 24, 21, इसमें से कितने टर्म को लेंगे, कितने टर्म को लेंगे, मतलब कितने टर्म को कैरी करना। थोड़ा सा सोल्यूशन लिखते हैं क्योंकि ऊपर में दिख नहीं रहा आप लोगों को। 27, 24, 21, ये सारे में से कितने टर्म हम लोग लेंगे, कितने टर्म लेंगे
कि इसका सम क्या आ जाए, 0 आ जाए। मतलब कि आपको सीधा सीधा बोला जा रहा है क्वेश्चन कि आपको एस एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एस एन आपको 0 दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया 27, यहाँ से डी निकालेंगे तो क्या होगा 24 माइनस 27 माइनस इक्वल टू -3 आपका आंसर आ गया। और नंबर ऑफ टर्म यहाँ भी फाइंड करना, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई कीजिए, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ध्यान से देखिएगा, कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे, ज्यादा नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप चलिए। किसी भी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आप जब चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको कहीं पे मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है। अगर आप एक भी स्टेप अगर आपसे क्वेश्चन में गलत हो रहा है तो आप स्टेप को स्किप करना भूल जाइए, आप स्टेप को कभी स्किप मत कीजिए, एक एक स्टेप को आप लिखिए, एक एक स्टेप को लिखेंगे आपका करेक्शन सही होगा। अगर आप एक भी स्टेप स्किप करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो सकता है। तो एसन है, तो अब देखिए यहाँ पे एसन तो आपको 0 पता है, एन आपको फाइंड करना है n/2। अब देखिए 2a लिखा हुआ है, 2a आपका कितना है 27। चलिए एन आपको फाइंड करना है n-1 इंटू माइनस डी कितना है -3 कर दीजिए। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल टू n 27 इंटू 2 54, ये -3 की समझ क्या आ जाएगा -3n और +3 आ रहा समझ में। तो यहाँ 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, n इंटू 54 और 3 क्या आ जाएगा 57 माइनस 3n। तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 57n माइनस 3n का स्क्वायर। इसको देखिए ऐसा लिखिए 57n माइनस 3n का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या लीजिए 3n को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या 19 माइनस n, क्या बचेगा 19 माइनस n इक्वल टू 0। अब देखिए जब ये आ गया तो यहाँ देखिए तो 3n इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा 19 माइनस n इक्वल टू 0। यहाँ से n का वैल्यू 0, यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा -n इक्वल टू -19 माइनस में कर n इक्वल टू 19। तो यही आपका होगा। अच्छा नंबर ऑफ टर्म 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी यहाँ पे 3 टर्म लिख दिया गया, तो 0 तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो पॉसिबल कौन सा है n इक्वल टू 19। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है, जैसे हमने पहला बताया था क्या, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9 70 25 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 3 6 3। अब देखिए इसी तरह हमने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिया, तो आपका भी फर्ज बनता है कि क्वेश्चन आप खुद से करें, बनता है कि नहीं बनता। और अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता या फिर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कि इसका आंसर क्या है नहीं है, तो हमारा भी फर्ज बनता है, क्या बनता है कि हम इस क्वेश्चन का आपका डाउट क्लियर करें। ठीक है, क्या करें, हम आपका डाउट क्लियर करें। और डाउट क्लियर कैसे होगा, डाउट क्लियर करने के लिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़ना होगा। टेलीग्राम पे हमारे चैनल का नाम क्या है, भास्कराचार्य कंप्यूटेशन, और इसका आपको लिंक मिल जाएगा। आपको इसका आपको सर्च भी करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे वीडियो के लिंक में जाइए और लिंक से आप हमारे भास्कराचार्य कंप्यूटेशन को क्या करें, आप वहां से ज्वाइन कर ले और वहां पे आप टेलीग्राम पे आप हमसे किसी भी क्वेश्चन का डाउट पूछ सकते हैं। इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम क्या छोड़े आपके लिए, छोड़े क्या ESP मतलब कि सेल्फ प्रैक्टिस, इसको आप खुद से करेंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन एक जैसा और 3 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट नंबर के जैसा। बुक में आपको और भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, हम बस आपको ये क्वेश्चन इसलिए बताएं कि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन को किया कैसे जाता है। ठीक है, और रिवीजन का तो अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपको इससे बहुत फायदा है। हमें ये क्वेश्चन करने से हमें कोई फायदा नहीं है, ये क्वेश्चन करने से आपको फायदा है। ये दोनों क्वेश्चन भी करने से हमें कोई फायदा नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन हम आपके फायदे के लिए करवाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तो आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द AP whose सेकंड टर्म इज 2 एंड फोर्थ टर्म इज 8। ये देखो क्वेश्चन में क्या है, बोला जा रहा है कि फर्स्ट 51 टर्म का AP का क्या आपको निकालना है, सम निकालना है, और उसका सेकंड टर्म आपको दे दिया और फोर्थ टर्म दे दिया है। आप सुने, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए पहले बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 थी तो आपको खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ द AP whose सेकंड टर्म इज 2 एंड फोर्थ टर्म इज 8। देखिए 51 टर्म का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, जिसमें से सेकंड टर्म आपको 2 दिया और फोर्थ टर्म आपको क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट टू बी द फर्स्ट
टर्म इक्वल टू ए। पहला टर्म आपको नहीं पता है, पहला टर्म ए मान लीजिए, इसका सेकेंड टर्म क्या होगा? अगर हम सेकेंड टर्म का बात करें तो ए प्लस डी होगा कि नहीं होगा? और अगर फोर्थ टर्म का हम बात करेंगे, फोर्थ टर्म की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा? ए और प्लस 3d होगा कि नहीं होगा? और दोनों आपको दिया हुआ है, क्या लिखेंगे? गिवन ए प्लस डी इक्वल टू 2 दिया हुआ, ए प्लस डी इक्वल टू क्या दिया आपको? 2 दिया हुआ, ए दिया हुआ ए प्लस डी इक्वल टू 2, और ए प्लस 3d इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ। अब देखिए यहाँ से या तो आप ए का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दिया, या फिर यहाँ से आप ए का वैल्यू या डी का वैल्यू निकाल के इसमें, दोनों में से किसी का वैल्यू निकालिए, किसी में आप पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए जब सेकेंड टर्म का हम बात करेंगे तो यहाँ से देखिए ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 माइनस डी। अब देखिए ए का जो ये 2 माइनस डी का जो वैल्यू है, 2 माइनस डी आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 माइनस डी, तो 2 माइनस डी और प्लस 3d इक्वल टू 8। ठीक है, तो 2 3d माइनस डी क्या आ जाएगा? प्लस 2d इक्वल टू 8, और यहाँ से 1 प्लस डी इक्वल टू 4। क्या किया? 2 यहाँ से कॉमन ले लिए, 2 हम क्या लिए? कॉमन, इधर आप डिवाइड कर दिए, और डी इक्वल टू क्या आ गया? 3। कॉमन डिफरेंस आपको कितना आ गया? 3 आ गया। अब यही डी का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दिए, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 और माइनस 3, 2 और माइनस 3 का वैल्यू क्या आ गया? -1। अब देखिए आपको यहाँ से फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। एसएन आपको निकालना कितना? 51 टर्म का, 51 टर्म का। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन पी हुज सेकंड टर्म इज 2 एंड फोर्थ टर्म इज इतना। हाँ, तो एसएन निकाल दिए। एसएन आपको निकालना, तो एसएन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आया समझ में? तो कितने टर्म का निकालना है? एसएन 51 टर्म का निकालना आपको, ठीक है। तो एस 51 आप यहाँ लिख सकते हैं। तो एन का वैल्यू कितना हो गया? 51 बाई 2a 2 इंटू माइनस 1 प्लस एन का वैल्यू कितना? 51 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना? 3। अरे मेरी बात समझ में? यहाँ से करिए 51 बाई 2, यहाँ से करिएगा -2 और प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू 3 150। ये क्या आ जाएगा? 51 बाई 2 मल्टीप्लाई 148। अरे मेरे समझ में? इसको मल्टीप्लाई कीजिए, काट दीजिए इसको, कितना कटेगा? 7 2 जा 14 और 4 74। तो आपका S51 कितना आ गया? S51 आपका कितना हो गया? 74 इंटू 51। इसको आप आपस में क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा? 3774 आएगा। कितना आएगा? 3774। ये हम पहले से मल्टीप्लाई करके रखे हुए थे, इसलिए आपका 3774 आएगा। इसलिए हम जल्दी लिख दिए, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो में यहाँ पे करेंगे तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए आप मल्टीप्लाई करिए, यही आपका आंसर आएगा। निकल गया S51। कितना आसान था, कुछ नहीं। तो क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, आपको आराम से करने हैं। कैसे करेंगे? जो आप जो दिया हुआ था वही चीज हमने करते गया, और अंत में आपको जो वैल्यू हम आपको बताया कि कभी भी आपको एसएन आपको निकालना है, सम ऑफ nth टर्म आपको निकालना, इसमें आपको 4 टर्म मिलते हैं। एक एसएन मिलते हैं, एन मिलते हैं, फर्स्ट टर्म मिलते हैं, और कॉमन डिफरेंस मिलते हैं। ये 4 टर्म आपको मिलेंगे। 4 टर्म में से कोई 2 टर्म का आपको रिलेशन दिया रहेगा। अब देखिए 2 टर्म का रिलेशन दिया कि नहीं दिया? जब 2 टर्म का रिलेशन दिया, हमने क्या चाहिए? एक चीज आपको दिया था, एन आपको दिया हुआ था, एन आपको सिर्फ दिया हुआ था, और इसके और इसके बीच का रिलेशन आपको दिया हुआ था। ये 2 इक्वेशन के थ्रू, तो दोनों इक्वेशन के थ्रू रिलेशन में जब पुट किए थे, हमको फर्स्ट टर्म भी पता चल गया, कॉमन डिफरेंस भी हमको पता चल गया। आप समझ में? तो आप इस तरह से एक लाइन खींच के पेपर में आप इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, और आपका आंसर क्या आएगा? आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अब देखिए मल्टीपल का क्वेश्चन देखिए बहुत ये होता है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अब इसमें सब सोचें फर्स्ट 15 मल्टीपल 8। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ देखिए दूसरा, एक आता है बिटवीन, या फिर बोलेगा कि क्या? फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 ऑफ 2 डिजिट। मतलब कि 8 का जो मल्टीपल है वो 15 तक निकालना, लेकिन वो कहां से डिजिट है? वो 2 डिजिट से शुरू है। लेकिन आपको क्या बोला जा रहा है? मल्टीपल ऑफ 8। तो मल्टीपल ऑफ 8 आप लिखेंगे तो बिटवीन अगर आपको नहीं लिखा तो इसका मल्टीपल हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे? 8 16 आ रहा समझ में? 24। कितना मल्टीपल करता है? 15 तक। तो अब देखिए
पहला टर्म आपको पता है, तो 15 मल्टीपल 8 का क्या आ जाएगा, तो 15वां मल्टीपल मतलब जो आपको 15th मल्टीपल होगा वो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, 15 इंटू आप 8 कर दिए, क्या आ गया 120, तो आपका लास्ट टर्म कितना हो गया 120। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, आपको फर्स्ट टर्म पता है क्या आपका ए है, और लास्ट टर्म आपको ये पता है, एन भी आपको पता ही है, एन इक्वल टू आपको क्या है 15 पता है, तो एस एन इक्वल टू यहाँ देखिए तो ये वाला वैल्यू हम पुट एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एन हमारा कितना है 15, यहाँ करिए 15/2 ए, तो 8 और प्लस 120, तो क्या हो गया 15/2 इंटू 128। आ रहा समझ में, 2 से 100 काटिए, 6 2 जा 12 और 4 64 इंटू 15, 64 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा 960 इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। तो इसी तरह से आपको सम निकाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 5 से बहुत मिलता जुलता है, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी इसको हम जब साफ करते हैं तो आपको हम 6 नंबर क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, 5 नंबर में जैसे कि उसी तरह से। तो क्वेश्चन जब भी मल्टीपल दे टेंशन नहीं लेना, बस जैसे आपने पहले किया था, आप सुनिए जैसे आपने पहले किया था, नंबर ऑफ टर्म को 15 का मल्टीपल 8 से जाना है, फिर वेट कीजिए, स्टार्टिंग से बोला है 2 डिजिट 3 डिजिट तो पूछेगा। अब जब भी 2 डिजिट और 3 डिजिट करेगा तो क्या करेगा, बिटवीन में आपको वो आपको निकालना, तो आराम से आप निकाल सकते हैं, फिर तो डिवाइड करके आपको निकालने के लिए बताई है कि पहला टर्म निकाल लीजिए और उसके बाद जो 2 डिजिट का जहां लास्ट होता है उसी नंबर को आप डिवाइड कीजिए, उसमें से फिर जो आपको रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को क्या कीजिए आप जो नंबर दिया उसमें से आप सेपरेट कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा 2 डिजिट का लास्ट डिविजिबल नंबर या मल्टीपल ऑफ 8 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 3, एक नंबर 5 और 6। अब देखिए फर्स्ट 40 पॉजिटिव नंबर, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिविजिबल मतलब कि 3 का जो मल्टीपल है, डिविजिबल बाय 3 मतलब कि जो 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल कहां से स्टार्ट होगा, 3 से मल्टीपल 3 6 9 और कितना 40 मल्टीपल 40 तक पूछा, तो 40 कितना हो 43 जा कितना हो 120, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा एस 40 लिखिए, सॉरी यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और एस 40 क्यों 40 टर्म का आपको पूछा जाएगा, तो 40/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 3 एंड प्लस 120 मल्टीप्लस 120 3 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 2 2 जा 4 2 यहाँ पर 00 आ गया आंसर। इसी तरह को क्वेश्चन करना। अब देखिए डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 मतलब कि मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 से स्टार्ट होगा 5 10 15 40 तक जाना मतलब कि 45 जा 200, तो 5 और 200, तो यहाँ पर देखिए एस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, यही करना ही है, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है। n/2 एन आपका कितना है, एन तो आपको पता है 40, तो 40/2/5 एंड प्लस 200 20 इंटू 205 5 2 जा 10 1 2 2 जा 4। आई समझ में। अब देखिए आपको हमने कितना क्वेश्चन कराया 1 2 और 3, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, डिविजिबल बाय 6 वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस। और अगर नहीं होगा तो फिर आप हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, कैसे, हमारे वीडियो में जो आपको लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आज का ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 6 क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे 4-5 क्वेश्चन और देखते हैं। आज का क्या है, आज का क्वेश्चन 4-5, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए आपके सामने 4 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं। द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 70 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, मतलब कि आपको क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए। फर्स्ट टर्म मतलब आपको ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, और यल मतलब कि nth टर्म या लास्ट टर्म जो भी बोलिए उसको, अब क्या दिया हुआ है 350 दिया हुआ, और क्या दिया हुआ है
आपको कॉमन डिफरेंस दिया, सी डी आपको दिया हुआ कितना 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब कि ये जो एपी का आपको दिया, इसमें सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकाला एंड व्हाट इज द दियर सम, व्हाट इज दियर सम। अब देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ पता नहीं चल रहा है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम आपको बताए थे दो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन वाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक क्या बताए थे एन वाई टू इंटू ए प्लस एल। आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है क्या, आपको सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म बोला जाता है निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ टर्म अगर दोनों फॉर्मूला में पहले देखिए, इसमें चलिए एक ए दिया हुआ, एस तो कि इसमें दिया हुआ ही नहीं है, तो ये दोनों फॉर्मूला तो आपको यूज होगा ही नहीं एन निकालने में। तो आप यूज कौन सा करेंगे, nth टर्म ऑफ एन एपी का आपको हम फॉर्मूला बताए थे, nth टर्म ऑफ एन एपी का आपको हम फॉर्मूला बताए, क्या बताए थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आपको बताए थे ना। यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, क्योंकि आपको nth टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया, डी आपको दिया हुआ, यहाँ से आप n निकाल लेंगे आराम से। तो देखिए nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म आपको दिया, nth टर्म आपको क्या दिया हुआ है 350, ए क्या दिया हुआ है 17 प्लस एन आपको फाइंड करना है, एन माइनस वन करिए, डी आपको क्या दिया हुआ है 9, आप दिया हुआ है 9, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इसको क्या कीजिए, प्रोसेस में लाइए, चलाइए इसको, प्रोसेस क्या हो जाएगा 350 इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस 9, आरएमएस वाइज में तो क्या हो जाएगा 350 इक्वल टू 17 माइनस 9, 9 और 8 17, 8 प्लस 9n, ठीक है। 350 में से 8 घटा दे क्या हो जाएगा 342 इक्वल टू 9n। अब देखिए 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे, ऐड कीजिए सबको, 342 मतलब कटेगा, तो n इक्वल क्या होगा 342 बाई 9, 9 से काटिए, 9 3 जा 27 और 27, 9 चौक 36, हाँ 3 बार में 27 और 7 और 8 बार में 72, तो m का वैल्यू कितना आ गया 38 आ गया। m का वैल्यू आपने निकाल लिया, अब आपसे क्या इसका सम निकालने के लिए अब आप सम आराम से निकाल सकते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला आप यही यूज कर लीजिए, एस एन इक्वल टू क्या होता है एन वाई टू इंटू ए प्लस एल। आपको कितने टर्म का निकालना है, एस 38 टर्म का, तो एन का वैल्यू आपको कितना है 38 है, तो 38 बाई 2 वाई, फर्स्ट टर्म आपको कितना है 17 प्लस 350, कितना 350 करिए, 38 बाई 2 मल्टीप्लाई 350 प्लस 17 क्या हो जाएगा 367। हाँ समझ में, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो करेंगे क्या 19, क्या जाएगा 19 इंटू 367, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर इसका आ गया, ये हो गया आपका सम, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म। तो करना क्या है, क्वेश्चन को आप जब देखेंगे तो क्वेश्चन देखने पहले आप ये अंदाजा लगाएगा हमको क्या क्या इसमें दिया हुआ और क्या क्या नहीं दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन है सबसे अलग क्वेश्चन आपको, क्यों, क्योंकि क्या किया इसमें सम ऑफ एन टर्म का जो फॉर्मूला आपके पास दो था, उससे हट के थोड़ा दूसरा फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ गया। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे, कोई भी अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप ये चीज दिमाग में अटा लीजिएगा, आप पूरा चैप्टर पढ़े तो आपको अगर लास्ट टॉपिक आपको पूछा है, तो आप जो पहला टॉपिक पढ़े हैं, पहला टॉपिक भी आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए उसका यूज आ जाता है। इससे पहले भी क्वेश्चन हम बताए उसमें भी यूज आया, देखिए अभी भी बताएंगे, अभी फिर देखिए जो आप पहले जो पढ़े, जो पहले टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, जो टॉपिक वही टॉपिक का आपको इन्वॉल्वमेंट आपको दिख जाएगा, क्वेश्चन वेट में ही देख लीजिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म इज एंड थर्ड टर्म 14। ये क्वेश्चन तक तो करवाएं, फिर से करवाते हैं, रिवीजन हो जाएगा, पता चल जाएगा, एक क्वेश्चन और करवा देंगे, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन होता किस तरह से है। अब देखिए क्वेश्चन वेट में देखिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। 51 टर्म का आपको निकालना, आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इक्वल टू ए। आपको क्या दिया हुआ, आपको दिया हुआ है क्या सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। अब इसका अगर तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी आपको क्या दिया, ए दिया, आपको सेकेंड टर्म आप इसमें क्या लिखा, सेकेंड टर्म आपका 14 और थर्ड टर्म आपका। अब देखिए इसका अगर हम सेकेंड टर्म लिखेंगे, सेकेंड टर्म अगर हम इसका लिखेंगे क्या लिखेंगे, अभी हम बताए थे ए प्लस डी लिखेंगे, और थर्ड टर्म अगर हम इसी एपी का लिखेंगे, थर्ड टर्म हमारा क्या आ जाएगा ए प्लस 2
डी हो जाएगा। अब देखिए आपको गिवन है क्या, ए प्लस डी, मतलब सेकेंड टर्म आपको क्या, सेकेंड टर्म आपको क्या दिया हुआ है, 14 आपको दिया हुआ है। एंड ए प्लस 2 डी थर्ड टर्म भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ आपको, थर्ड टर्म 18 दिया हुआ है। हालांकि आप यहाँ से डी का वैल्यू पता है, जब थर्ड टर्म क्या दिया, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म आपको दिया, दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। तो डी का वैल्यू तो आपको नहीं पता चल रहा है, तो आपको ये करने का जरूरत ही नहीं है। आज समझ में, ये करने का आपको इसमें से जरूरत ही नहीं, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से इसको मत लिखिए। अब देखिए क्या लिखिए, ए लिखिए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी लिखिए, थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2 डी लिखिए। आपको ये नहीं पता, ये पता आपको, तो ये 14 हो गया और ये 18 हो गया। ये दोनों का बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 4, इसमें 4, तो मतलब फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, 10 हो गया। तो आपको ए भी पता चल गया। अब इसमें देखिए आपको ये तो पता चल गया, ए इक्वल टू 10, डी इक्वल टू 4, और आपको कितना टर्म का निकालना है, 51 टर्म का, मतलब कि एन भी आपको पता चल क्या, 51। यहाँ से बहुत अच्छा से निकाल सकते हैं। क्या लिखा सकते हैं यहाँ पे, एस एन इक्वल टू एन वाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो सेकेंड टर्म दिया हुआ है, तब अगर नहीं दिया था तब भी हम जो करे थे वही आपको करना होगा। आज समझ में, इतना इक्वल टू ये, इतना इक्वल टू, अगर नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो ऐसे आप ये सेकेंड टर्म थर्ड टर्म दे दिया गया, तो दो टर्म जब कंसेक्यूटिव, जब दो टर्म लगातार लिखा हो तो उसके बीच का जो डिफरेंस है, स्वाभाविक है उस सीक्वेंस का सारा कॉमन डिफरेंस वही होगा। तो जब दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस हमको 4 पता चल गया, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में तो वही कॉमन डिफरेंस होगा। तो ये 14 है, तो 14 से पहले क्या आएगा, 10, तब इसका कॉमन डिफरेंस भी क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। हम कॉमन यहाँ से निकाल दिए। नंबर ऑफ टर्म क्या है, 15, तो यस 51 इक्वल टू 51/2 इंटू 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना, 10 प्लस एन 50 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 4। चलिए इसको करिए, 51/2 20 एंड प्लस 51 माइनस 1 है ना, 15 टू 4 क्या होगा, 200, क्या जाएगा 51/2 इंटू 220, यही होगा ना। तो इसको काटिए 1 1 एंड 10, तो इसका आ जाएगा 51 इंटू 1 1 एंड 10, इसको मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा 11। देखिए ना आप, 51 इंटू 11 510, यहाँ 1 5 6 5 5610, क्या है आपका सम, आपको हम निकाल देंगे कितना आया, 5610। यही आपका सम हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ द सम ऑफ 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड द 17th टर्म इज 289। अब देखिए आप क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, आपको क्या दिया, आपको टर्म सम ही दे दिया, बोल रहा है कि एक एपी है जिसका कि 7 टर्म, मतलब कि 7 टर्म का आपको सम 49 है, और उसी एपी का अगर हम 70 टर्म को अगर ऐड करेंगे, 17 टर्म को कितना आएगा 289, तो बोल रहा है क्या, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। तो इसी का एन टर्म्स का क्या होगा सम। पहले इसको हम साफ करते हैं। अब देखिए सम ऑफ क्या दिया हुआ है, 7 टर्म्स। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमेशा ये फॉर्मूला, एस एन क्या होता है, एन वाई 2 इंटू क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से ए और डी का पहले वैल्यू पता करेंगे। ए और एल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ए और एल से ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए, इसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला तो देखिए सबसे पहले आपको गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है, यस 7 आपको गिवन है, तो यस 7 मतलब कि 7 टर्म का, तो एन का तो वैल्यू आपको पता है, तो एन का वैल्यू क्या जाएगा 7/2 होगा, नहीं 7/2। अब बचा क्या आपके पास 2a प्लस एन आपको पता है 7 माइनस 1, देखिए क्या जाएगा 7 माइनस 1, डी आपको मालूम नहीं है। अब यस 7 तो आपको पता है 49, तैयार कीजिए 49 इक्वल टू 7/2, और क्या जाएगा 2a प्लस 6d। 7 से 7 काटिए 7, 2 से देखिए 1/2 से दोनों मल्टीप्लाई करें, 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा a और प्लस 3d, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। 1/2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 और 2 से कटेगा तो 3d बचेगा, तो a प्लस 3d इक्वेशन 1। अब देखिए अगेन आपको अब क्या दिया हुआ है, आपको यस 7 के बाद आपको यस 17 आपको दिया हुआ है, यस 17 आपको क्या हो जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ये करेंगे, यस 17 कितना दिया, सम ऑफ कितना 289 दिया, कितना दिया हुआ
289 इक्वल टू 17y2 2a प्लस 17 माइनस 1 तो क्या जाएगा 16d। देखिए 17 से 17 टाइम्स में कट जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा 17 इक्वल टू a एंड प्लस 8। इक्वेशन 2 हो गया ये आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में क्या किया सब्ट्रैक्ट कर, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को हम 2 से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन 1 आपका क्या है 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट मतलब कि 2 को हम ऊपर रखें, क्या आएगा 8 प्लस 8d इक्वल टू 17। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इसमें हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 3d, क्या हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 7 इक्वेशन 1। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस कट गई है, बचा क्या हमारे पास 5d इक्वल टू 10। तो d का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। d का वैल्यू कितना आया 2 आया। अब d का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो इक्वेशन में रखते हैं, क्या लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है d का वैल्यू पुट है। इक्वेशन 1 आपका क्या है a प्लस 3d इक्वल टू 7। आपका ये इक्वेशन 1 है। d का वैल्यू क्या है 2, तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ से क्या होगा a इक्वल टू 7, 3 2 6, यहाँ माइनस 6, तो a का वैल्यू यहाँ कितना आ गया 6 आ गया। a का वैल्यू कितना आएगा 6 आ गया। अब देखिए आपको a भी पता चल गया, क्या आपको पता चला, आपको ए भी मालूम हो गया। अब देखिए आपको ए मतलब कि फर्स्ट आपको ए भी आपको पता चल गया हमारा क्या है, ओह सॉरी ए इक्वल टू 1। आपको ए भी पता चल गया 1 है। कॉमन डिफरेंस आपको कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो सम ऑफ एन टर्म, तो एसन आपको पूछा है तो एन वाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी को यहाँ पे कीजिए। देखिए एन तो हमको निकालना है एन टर्म का है, तो एन वाई 2 ही इसको रखिए। चलिए 2 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 2 में a का वैल्यू क्या है 1, 2 से 1 में 2 में 1 से मल्टीप्लाई तो 2 ही रह जाएगा। यहाँ पे 2 रहेगा प्लस n माइनस 1। डी का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा ये n वाई 2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2। इसको जब आप आगे कीजिए तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो कैंसिल, और ये 2 से ये कैंसिल, बचा आपके पास क्या n स्क्वायर। क्या बचा आपके पास n का स्क्वायर बचा। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा देखिए हम कर देते हैं। यहाँ पे ये 2 है, तो 2 से 2 तो हम काट दिए। ठीक है, यहाँ से देखिए e n बाई 2 रखिए तो बचे क्या खाली 2, तो n बाई 2 इंटू 2n, यहाँ से 2 से 2 कर दिया था n इंटू n, n स्क्वायर होगा नहीं होगा। यही चीज हमने क्वेश्चन में किया है, यही करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, क्या फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 7 and 49 respectively. Find the sum of all its term. हाँ, if the sum of all its term is 402, find its common difference. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, निहायत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको सबसे पहले यहाँ से आपको n निकालना होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालेंगे n निकालेंगे, तभी आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। विदाउट n आप यहाँ से कॉमन डिफरेंस आप इसका नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप देख लीजिए एक बार कैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या देखिए फर्स्ट और लास्ट में को दिया, मतलब कि ए आपको दिया हुआ क्या 7 और एल आपको दिया, एल आपको क्या दिया हुआ, एल आपको दिया कितना 49। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड इट्स सम, इट्स कॉमन डिफरेंस, और आपसे कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको इसका एन पता होगा, ऐसे आप नहीं निकाल सकते। क्योंकि देखिए एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। यही फॉर्मूला से आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालिएगा। तो इसका जब फॉर्मूला आप अप्लाई किए तो ये तो आपको पता है, n आपको पता है नहीं पता है, एसन भी आपको पता है, आपको ये भी एसन भी आपको पता है, एसन आपको दिया हुआ है ना, एसन के हाँ एसन आपको दिया हुआ है, एसन इक्वल टू 420। तो एसन आपको दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, n तो आपको पता है नहीं है, और डी भी आपको नहीं पता है, आपको डी बताना। तो n जब तक आप नहीं फाइंड किया तब तक आप डी कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला करेंगे एसन का, इसका सेकेंड वाला फॉर्मूला n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि आपको यहाँ पर ए भी पता है एल भी पता है एस भी पता है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे नाउ एस एन इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। तो एस एन कितना है 420 इक्वल टू n बाई 2 आपको निकालना है, तो एल
अब देखिए a प्लस एल मतलब कि 7 प्लस 49 क्या हो जाएगा 420 इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 49 और 7 56 क्या आ जाएगा 56। इसको काटिए कितना आ जाएगा 28 ये आएगा ना। हाँ 8। ध्यान से देखिए n का वैल्यू क्या आएगा 420 बाई 28 देखिए 28 से कटेगा काट दीजिए इसको 14 टू जा कितना टू जा 210 कितना से कटेगा ये एक बार में 14 7 5 n इक्वल टू 15 n का वैल्यू क्या आ गया 15 आ गया। अगेन अब हमको अब तो मेरे पास n पता चल गया तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तब आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए क्या लिखेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आया समझ में? क्यों? क्योंकि n का हमको वैल्यू पता नहीं था। जब तक आपको n का इस फॉर्मूला से अगर हम d का वैल्यू निकालना है तो जब तक हमको इस n का वैल्यू नहीं पता होता तब तक हम d का वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ दो ही चीज का। तो हमने इस फॉर्मूला का पहले यूज किया। इस फॉर्मूला से हमने क्या किया n का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब जब n का वैल्यू हमारा फाइंड हो गया तब अब क्या करेंगे इसमें हम n का वैल्यू पुट करेंगे और हमारा d निकल जाएगा। तो ये सम क्या है हमारा ये सम 15 मतलब ये 15 टर्म का ये सम दिया हुआ। ये सम कितने टर्म का है 15 टर्म का। तो यस 15 का टर्म कितना दिया हुआ 420 आपको दिया हुआ है। n बाई 2 आपको कितना हो जाएगा 15 बाई 2 ठीक है 2 इंटू 8 टर्म तो 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी आपसे पूछा। अब देखिए यहाँ से डी का वैल्यू निकलेगा नहीं निकलेगा बिल्कुल निकलेगा। निकालिए यहाँ से 420 इक्वल टू वहीं पे 15 बाई 2 14 प्लस 14 डी। आ रहा है मेरा समझ में? 7 2 या 14 और 15 माइनस 1 14 और मल्टीप्लाई डी 14 डी। यहाँ देखिए 14 कॉमन आएगा क्या आएगा 14 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा 420 इक्वल टू 15 बाई 2 इंटू 14 कॉमन तो बचा क्या 1 प्लस डी आपके साथ बचा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 15 इंटू 14 अभी देखिए यहाँ किए हैं 14 इंटू 15 कितना आ रहा है 14 सॉरी नहीं कटेगा 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 एक मिनट इसको काट दिया 7 से। इसको लिखिए क्या लिखिए 1 प्लस डी इक्वल टू 420 बाई 7 इंटू 15। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं क्योंकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो इस तरह से इसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं। करिए 64 डी इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस आपको कितना आया 3 आया। कितना है आपको कॉमन डिफरेंस 3। यही क्वेश्चन था यही आपको डी आपको फाइंड करना था। तो यही डी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ा पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा। तो हम आपको बोले कि जो आप पहले पढ़ चुके हैं उस चीज को आपको याद रखना हो क्योंकि उसका अब देखिए अभी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े एक दो क्वेश्चन के उसमें आपने क्या किया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यूज कर लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी यूज आ गया। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज आएगा। ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको यूज आएगा। तो देखिए बुक में जो चैप्टर आता है चैप्टर बाय चैप्टर जो लिखा था उसका जो सीक्वेंस उसका जो सीरीज होता है पहले आप ये पढ़िए फिर ये पढ़िए तो गलत नहीं लिखा कहीं ना कहीं वो सही लिखा होता है क्योंकि बुक जो छाप रहा है जो इनके राइटर है आर डी शर्मा उनको पता है कि पहले क्या पढ़ना उसमें क्या। अगर आप पहले एपी पढ़ लेंगे उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बताइए एपी में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज आ गया आप कैसे करेंगे पॉसिबल है नहीं है। तो इसलिए पहले जो चैप्टर को पढ़ना हम उसी को पढ़ेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है तो आज का वीडियो में इतना ही। आज का सेशन यहीं पे हम खत्म करते हैं और इसके आगे अभी इसका 2 पार्ट और आएगा 2 या 3 पार्ट अभी इसका और आएगा। पता नहीं कितना पार्ट आएगा हम नहीं कर सकते उसको हम कंफर्म क्योंकि जब तक क्वेश्चन हमको संतुष्टि नहीं मिलेगा तब तक हम इस चैप्टर से और भी क्वेश्चन हम करवाते रहेंगे क्योंकि हमारा एक सिद्धांत है जब हम पढ़ते थे उसमें हम ज्यादा क्वेश्चन करते थे क्वेश्चन पर हम विशेष ध्यान देते थे और हम चाह रहे कि जब हम अपना वीडियो दे रहे हैं तो हम अपना वीडियो में भी क्वांटिटी क्या वीडियो में जो क्वेश्चन का जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हम ज्यादा दें क्योंकि जब तक आप मैथ में क्वेश्चन करेंगे नहीं तब तक आपका मैथ का कोई भी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा नहीं। ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। तो आज का सेशन में इतना ही। आज का वीडियो में 10 क्वेश्चन कल फिर हम आपके लिए 10 से 11 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लेकर आए कल का वीडियो में फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए जिस तरह से आज लेकर आए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर हमारा वीडियो ये पसंद है तो आप एक बार हमें लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर आपके
और भी 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक अप्रैल से आपका यहाँ पे फ्री ऑफ कोर्स यहाँ पे सारे वीडियो आपको अपलोडेड मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, जय श्री राम।